हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सीएस बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एजीटीए की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियल अपडेट क्या है। एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एजीटीए का, बीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, वो ऑनलाइन मोड पे होने जा रहा है। तो इसमें ऑफिशियल जो नोटिस है वो क्या आई हुई है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एजीटीए के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर हो सके। एंड इसमें डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उसमें ना हो जिससे वो रिजेक्ट हो सकता है, और क्या आप ओनली ऑनलाइन ही इस डीवी को करवा सकते हैं या ऑफलाइन भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप भेज सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 3D एनिमेशन में एंड 2D में उनको प्रोवाइड कराया जाता है। और आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी इस चैनल में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, हम जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये 7 फरवरी 2026 को ये नोटिस आई हुई है, जो कि आज कुछ ही समय पहले ये रिलीज हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि आयोग द्वारा जो भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन स्टूडेंट्स को फिर मुख्य परीक्षा कराई जाती है। देन इसके बाद अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों एवं उनकी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रतियों सहित अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर समय पर आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो इसके इसके लिए ये नोटिस आई हुई है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो भी इस समय जिनका परिणाम जो है मुख्य परीक्षा करवा के घोषित कर दिया गया है डीवी के लिए, तो उनके लिए ये नोटिस है, जैसे कि एजीटीए एंड आपका बीपीओ एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए, कि जिनका ऑनलाइन मोड पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ लिखा हुआ है विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है या विकसित की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अभिलेख परीक्षण के लिए आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, रिजर्वेशन से संबंधित जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई जा रही है ऑनलाइन ऑनलाइन मोड पे करवाने के लिए। तो तदनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, उनको आप प्रमाण पत्र जो हैं उनको केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। मीन्स ये ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, ये किसी और माध्यम से नहीं भेजे जा सकते। मीन्स ये, जैसा कि सवाल था कि ये ऑफलाइन भेजे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख मान्य नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और ये ऑनलाइन मोड पे आपकी डीवी होगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र जो एलिजिबल पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। मीन्स अगर वो उनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो उनके आगे की जो प्रोसेस है चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और जो भी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि सही नहीं पाए जाते, तो अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका गलत होता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वो स्वीकृत करना एंड अस्वीकृत करना दोनों के संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। जो आयोग उसमें मीन्स अपना निर्णय देगा वही ही अंतिम निर्णय होगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और नीचे ये है कि जब भी आपको जल्द ही ये नोटिस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी और वो आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट में सूचित किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने चाहिए डीवी के लिए।
तो आप देख रहे होंगे प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का एंड एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। क्योंकि पहले क्या होता था 2012 13 14 15 में कि 13 14 में कि आपका जो मार्कशीट होता था हाई स्कूल का उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलता था, तो वो भी होना चाहिए। ये 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और जब 15 16 17 में जो पास आउट हुए होंगे उनके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का एक ही जो मार्कशीट है उसी में सर्टिफिकेट होता है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा। एंड यूजी पीजी की मार्कशीट, या आपके पास पीडीसी है या तो आपके पास डिग्री है, जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट में ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होगी एंड पीडीसी होगी, या तो आपके पास डिग्री होगी। एंड ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए एससी ओबीसी का। यदि आप हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश से आपका इशू हुआ हो, उत्तर प्रदेश का ही डोमिसाइल होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप यदि इसमें अप्लीकेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट अगर इससे हैं तो आपको जो ईएससी का है वो आपको एक्स सर्विसमैन ईएसएम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज फोटो 4-5 होनी चाहिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई होंगी। नेक्स्ट, क्या मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए? मिस्टेक्स नहीं तो उनसे प्रॉब्लम एंड रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम मिसमैच है, सर्टिफिकेट्स में, आधार में, एप्लीकेशन फॉर्म में, सभी में आपका नाम, आपके पापा का नाम, ये मिसमैच नहीं होने चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। एंड डीओबी आपको चेक कर लेना है कि डीओबी तो अलग नहीं है, डीओबी आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी में सेम है। एंड इनवैलिड एंड आउटडेटेड सर्टिफिकेट ना हो कि जिनका डेट जो एक्सपायर हो गए हों, जो आउटडेटेड हो गए हों, जो इनवैलिड सर्टिफिकेट्स ना हो। एंड इन्फॉ जो मिसमैच इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए मार्कशीट में कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में कुछ और लिखा हुआ है, आपके पापा का नाम, आपका नाम, एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट में कुछ और लिखा हुआ है। एंड इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। जैसे कि आपके पास 4 सेमेस्टर की मार्कशीट है देन 4 सेमेस्टर की नहीं है, तो ऐसा ना हो। सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको ले लेनी है एंड सारे सर्टिफिकेट्स रख लेने हैं। एंड डोमिसाइल जो हो वो यूपी से ही इशू हुआ हो। तो ये हैं जो कॉमन मिस्टेक्स एंड मेजर मिस्टेक्स जो आपकी नहीं होनी चाहिए। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।